चलिए फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 12 का अध्याय नंबर 4 पढ़ने चल रहे हैं, जो अध्याय का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। गतिमान आवेश और चुंबकत्व, तो इसके बारे में हम, ये अध्याय का नाम है, इसके अध्याय के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, तो उसमें हमारा पहला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? ठीक, मैग्नेटिक फील्ड, इसकी इंग्लिश होती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, हम इसको पढ़ेंगे। चलिए देखिए चुंबक अथवा गतिमान आवेश के चुंबक अथवा गतिमान आवेश, ठीक, चुंबक अथवा गतिमान आवेश, देखिए चुंबक अथवा गतिमान आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक, चारों ओर का वह क्षेत्र जिनमें अन्य चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं, जिनमें अन्य चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं, उन्हें चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक, तो चुंबक अथवा गतिमान आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिनमें अन्य चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं, उन्हें चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक, यह हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइंस्टाइन का प्रयोग। आइंस्टाइन का प्रयोग, देखिए आइंस्टाइन एक वैज्ञानिक थे। ठीक, आइंस्टाइन क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। ठीक, देखिए आइंस्टाइन ने सन 1820 ईस्वी में, आइंस्टाइन ने सन 1820 ईस्वी में यह बताया कि जिस प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार धारावाही चालक के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार धारावाही चालक के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, आइंस्टाइन ने बताया है। ठीक, तो इसको हम पढ़ते हैं कि देखिए वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने सन, देखिए वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने सन 1820 ईस्वी में प्रयोग द्वारा यह बताया कि
यह बताया कि जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने सन 1820 में प्रयोग द्वारा यह बताया कि जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ठीक उसी प्रकार धारावाही चालक के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो आइंस्टाइन का प्रयोग यह है कि वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने सन 1820 ईस्वी में प्रयोगों द्वारा यह बताया कि जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उसी प्रकार धारावाही चालक के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो यह है आइंस्टाइन का प्रयोग। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, चलिए देखिए बाय-सेवर्ट का नियम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बाय-सेवर्ट का नियम क्या है। ठीक, देखिए बाय-सेवर्ट एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे। तो सन 1820 ईस्वी में इन्होंने प्रयोगों द्वारा बताया। देखिए क्या बताया, एक चित्र के माध्यम से हम इसको समझेंगे। देखिए ये मान लीजिए कोई धारावाही चालक है। ठीक, ये मान लीजिए कोई धारावाहिक चालक है और इसकी पूरी लंबाई L है। इसकी पूरी लंबाई क्या है, इसकी पूरी लंबाई L है। पूरी लंबाई L है। ठीक है, पूरी लंबाई L है। ठीक, और इससे कुछ दूर बिंदु P है। ठीक, इसको यहां से मिला देंगे तो देखिए इसके बीच कुछ कोण बन रहा है, कोण मान लीजिए थीटा है। ठीक, अब देखिए अब कोण थीटा है, बिंदु थीटा है और कुछ दूर बिंदु P है। ठीक, अब देखिए अब इसके बाद और ये जहां से बिंदु माने हैं और बिंदु P तक ये इसकी दूरी R, इसकी दूरी क्या है, R है। ठीक, इसकी दूरी क्या है, R है। और देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, छोटा सा एक भाग निकाल रहे हैं। काटे धारावाही चालक में एक छोटा सा भाग हम यहाँ से ऐसे काट दे रहे हैं। ये मान लीजिए DL, छोटा भाग क्या है, DL है। और इसमें धारा I प्रवाहित हो हुई है। धारा I, धारावाही चालक है तो इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। तो देखिए बाय-सेवर्ट के नियम से देखिए क्या होता है कि देखिए पहले इसके बारे में लिखते हैं कि बाय-सेवर्ट क्या है। तो बाय-सेवर्ट फ्रांस के वैज्ञानिक हैं। तो लिखेंगे हम कि फ्रांस के वैज्ञानिक बाय-सेवर्ट ने, ठीक, फ्रांस के वैज्ञानिक बाय-सेवर्ट ने सन 1820 ईस्वी
ईस्वी में, सन 1820 ईस्वी में विभिन्न आकृति क्या है? विभिन्न आकृति के चालकों के कारण, विभिन्न आकृति के चालकों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन किया। क्या किया? विस्तृत अध्ययन किया। अब देखिए ये विस्तृत अध्ययन क्या किए, तो देखिए इसमें पहला हमारा पॉइंट है, इसमें हर अलग अलग पॉइंट हो देखिए है कि देखिए यह चालक में प्रवाहित धारा, जो चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके बारे में क्या बताया? यह चालक में प्रवाहित धारा आई। ठीक, यह चालक में धारा प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यह चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी यह मतलब क्या? चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा dB, यानी dB प्रोपोर्शनल I। ठीक, तो dB प्रोपोर्शनल I इसको समीकरण नंबर हम 1 मान ले रहे हैं। ठीक, इसको समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं। आप इसको नोट कर लें, फिर आगे बताया जाए मिटा के। चलिए अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट था कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है? चालक के अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक के अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? चालक के अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जो dB होगा वो किसके होगा? चालक के अल्पांश लंबाई, मतलब ये जो dl मान dl प्रोपोर्शनल dl। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार जो है तीसरा पॉइंट है। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है? dl मतलब अल्पांश लंबाई dl और तथा बिंदु P देखिए dl, ये dl तथा बिंदु P, देखिए dl तथा बिंदु P के मध्य थीटा कोण। ठीक, थीटा कोण देखिए यहाँ है, तो dl तथा बिंदु P के मध्य थीटा कोण, जो थीटा कोण के
ज्या मतलब साइन, साइन थीटा। तो ज्या मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, क्या होता है? साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको? देखिए, डीबी, डीबी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक, डीबी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार देखिए चौथा पॉइंट है हमारा। देखिए चौथा पॉइंट क्या है? बिंदु P तथा बिंदु P। ठीक, बिंदु P तथा अल्पांश, अल्पांश के मध्य, बिंदु P तथा अल्पांश के मध्य की दूरी, अल्पांश के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, यानी बिंदु P तथा अल्पांश के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है dB, वो प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1/r²। ये समीकरण नंबर हमारा 4 हो गया। ठीक, dB प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक, आप इसको नोट कर लें, फिर आगे पढ़ाया जाए। देखिए अब हम क्या करते हैं? समीकरण 1, 2 और 3, 4 को समाहित करते हैं, तब देखिए क्या होता है। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 को समाहित करने पर, समाहित करने पर, समाहित करने पर, समाहित करने पर देखिए क्या होता है। देखिए जब समाहित हम करेंगे तो देखिए dB चुंबकीय क्षेत्र ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? dB प्रोपोर्शनल, देखिए I dl साइन थीटा बटे r²। तो dB प्रोपोर्शनल क्या होगा? आइडियल साइन थीटा के बटे r² के बराबर होगा। ठीक, अब देखिए अब ये हो गया कि जब हम 4 समीकरण समाहित किए तो ये हमको मिला। अब देखिए यदि चालक, यदि चालक, देखिए यदि चालक वायु या निर्वात, यदि चालक वायु या निर्वात, यदि चालक वायु या निर्वात, ठीक, यदि चालक वायु या निर्वात में रखा जाए तब क्या होगा? में रखा जाए तो, ठीक, देखिए अब यदि चालक वायु निर्वात में रखा जाए तब देखिए क्या होगा? जाए तो अनुक्रमानुपाती नियतांक, तो अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक, ठीक, अनुक्रमानुपाती नियतांक μ0/4π, μ0/4π हो जाएगा। यानी dB बराबर जब आएगा तो ये μ0/4π नियतांक आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, यानी μ0/4π। ठीक, μ0/4
4 पाई, और इसके बाद देखिए आई क्या है, आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक, तो dB बराबर μ0.4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक, देखिए ये है बाय-सेवर्ट का नियम था और इसमें शुद्ध डेरिवेशन हुआ है। dB बराबर 4 μ0.4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया बाय-सेवर्ट का नियम। अब आप लोग इसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात हो, तब तक के लिए